हाय फ्रेंड, आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल शुभम स्टडी आई की जीके में स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग BSSC 10+2 के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो ये भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मारंग पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो स्वराज दल की स्थापना जो है चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? बीजी तिलक। अगला क्वेश्चन है, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य जो होता है उत्तर प्रदेश में होता है। अगला क्वेश्चन है, दुमटी लोम मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो इसमें सभी प्रकार के कण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो ये हुआ था 1970 और 1980 के दौरान। अगला क्वेश्चन है, सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो ये दिखता है 480 से 780 नैनोमीटर के बीच में। अगला क्वेश्चन है, तकला माकन मरुस्थल जो है किस देश में स्थित है? तो यह है चीन देश में। वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो इसका आंसर हो जाएगा पर्वत नियमनकारी बल के। अगला क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? तो ये किससे अलग हुए? विवर्तनिक क्रिया से। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो ये जोड़ती है बाबा अल मंदेव, बाबा अल मंदेव। अगला क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ अवस्थित है? तो ये हिंद महासागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना होता है? तो ये 35 PPT होता है, 35 PPT। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन करने वाला देश कौन है? तो विश्व में सबसे अधिक लोहा उत्पादन होता है चीन देश में। सोना भी में प्रथम स्थान चीन है, चावल में चीन है और बहुत सी वस्तुओं में जो है चीन का स्थान प्रथम है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करती है? तो ये करती है लोकसभा के स्पीकर को। अगला कोई, खाने का नमक किससे बनता है? तो बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो हाइलोफाइट कहलाते हैं। सनबानी पौधे में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाता है जाइलम टिश्यू के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भ्रूण किससे मिलता है? तो भ्रूण जो है बीज से मिलता है। प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? तो ये होता है क्लोरोप्लास्ट में। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो है लैंगिक जनन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है? तो ये होता है जीन के सम्मिश्रण से क्रोमोसोम के बदलाव से। अगला क्वेश्चन है, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त होता है? तो ये होता है जनरेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? भारत की स्वतंत्रता के बाद कौन पहला भारतीय गवर्नर जनरल बना था? तो ये बना था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा योहो होम। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? तो ये बना था 1971 में। अगला क्वेश्चन है, नगर निगम के अध्यक्ष कौन होते हैं? ते होते हैं महापौर। अगला क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या है? तो वह समय जिसका कोई ऐतिहासिक लिखित ब्यौरा ना हो। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने स्टॉम्प एक्ट किस वर्ष पारित किया था? तो ये किया था 1765 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, मरुद्भिद अनुकूलन में पत्तियां किस रूप में रूपांतरित हो जाती हैं? तो ये हो जाती है शूल के रूप में। अगला क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है प्राइमेट्स में। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़ बनते हैं? तो बनता है अर्धसूत्री विभाजन में। अगला क्वेश्चन है, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होता है? तो मेढक के लार्वा को टेडपोल कहा जाता है। ये जो होता है एमोनोटिलिक के रूप में होता है, एमोनोटिलिक के रूप में अनुकूलित होता है। अगला क्वेश्चन है, जब ध्वनि तरंगें चलती हैं तो ये अपने साथ क्या ले जाती हैं? तो ऊर्जा ले जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा CnH2n-1। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप में क्या उपलब्ध यंत्र होता है? तो ये होता है GM गणक यानी GM काउंटर, गीगर मूल काउंटर। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के प्रभावी आसवन द्वारा कौन पदार्थ एक निकलते हैं? तो है नेफ्था, डीजल और ऑयल और केरोसिन।
अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्रों पर आयात कर हटा दिया गया था? ये 1881 ईस्वी में हटा गया था, करजन के समय। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा पहली बार नियोथिलिक युग में पालतू बनाए जाने वाला पशु कौन था? तो यह था कुत्ता। अगला क्वेश्चन, नियोथिलिक का अर्थ क्या होता है? नियोथिलिक का अर्थ होता है नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी कौन थी? तो मगध राज्य की प्राचीनतम राजधानी थी राजगीर। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण की जैविक एवं अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी जनक अर्नेस्ट हैकेल को कहा जाता है। ज्वालामुखी के मुख्य आकार को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी के मुख्य आकार को क्रेटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट। अगला क्वेश्चन है, किस पौधे के में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईख में। अगला क्वेश्चन है, येलो केक नामक वस्तु की तस्करी की जाती है, वह क्या है? येलो केक जो है किसे कहा जाता है? तो यूरेनियम ऑक्साइड को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मोती मुख्य रूप से किससे बनता है? तो मोती जो है कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है, CaCO3 से। अगला क्वेश्चन है, चावल का दाना क्या है? तो एक बीज है। चावल का दाना एक बीज है। अगला क्वेश्चन, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाला पहाड़ किसे कहते हैं? नाला पहाड़ किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है नीलगिरी को। अगला क्वेश्चन है, IST का पूर्ण रूप क्या है? तो ये होता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा किस देश में स्थित है? तो हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? ये 2005 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल किस देश के हैं? तो ये स्पेन देश से हैं। अगला क्वेश्चन, जेंदा अवेस्ता किनका किताब है? तो पारसी धर्म का एक किताब है। अगला क्वेश्चन है, डुरंड कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? डुरंड कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, एशियाई शेर कहाँ पाया जाता है? तो ये गिरवन गुजरात में पाया जाता है। भारत एक क्या है? तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये होता है संसद के पास। भारत में न्यायपालिका कैसा है? तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र है। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि? ए राष्ट्रपति का होता है। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो ये हुआ था इंग्लैंड में। भारत में हरित क्रांति की जनक कौन है? तो यह है MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में, दूसरी हरित क्रांति 82-83 में हुआ था। अब विश्व में हरित क्रांति के जनक है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य शैली किस राज्य में की जाती है? तो यह जो है केरल राज्य से संबंधित है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? ये था अप्सरा। अगला क्वेश्चन है, लोहे की गैल्वेनाइजेशन कलई करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है जिंक यानी जस्ता का। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर रखा गया था? तो ये रखा गया था आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट का परिचय 1975 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा क्या है? तो मानव की श्वसन प्रणाली का हिस्सा है नाक और फेफड़ा। अगला क्वेश्चन, वसा और तेल क्या है? तो एक लिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी का सबसे प्रचुर स्रोत क्या है? तो यह है C6H8O6 जो है विटामिन सी का रासायनिक सूत्र है। ये आंवला इसका मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E बराबर mc² में m चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ये होता है समूह का। अगला क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की खोज का नाम क्या है? तो पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला क्वेश्चन है, फ्रांस में आतंक का राज किसके शासनकाल को कहा जाता है? एक कहा जाता है लुई सोलामा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए थे और वहाँ 21 वर्ष रहने के बाद गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से 1915 ईस्वी में भारत लौट आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात किस नेता के नेतृत्व में जाट काफ़ी शक्तिशाली हुए थे? तो वे थे चूड़ामन के समय में। अगला क्वेश्चन है, फॉबर्स वनस्पति किससे संबंधित है? तो ये है अल्पाइन वन से। किस वर्ष प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ये हुआ था 1992 रियो डी जेनेरियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो ये किया था 326 ईस्वी पूर्व में।
अगला क्वेश्चन है 13वीं शताब्दी में किसके द्वारा किए गए शब्द का प्रयोग का तात्पर्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा प्रयुक्त शब्द के अर्थबोध के समान था। ये था जियाउद्दीन बर्नी। अगला क्वेश्चन है मंगोलों के वंशज मुगल कहाँ के मूल निवासी थे? ये थी मध्य एशिया के। किस कला को कैलीग्राफी कहते हैं? सुंदर लेखन कला को कैलीग्राफी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? ये तंजावुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है 1930 ईस्वी में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये क्या था? स्वामी सहजानंद के द्वारा। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में सर्वप्रथम किस भारतीय ने आर्थिक निष्कासन सिद्धांत का भर्त्सना की थी? तो ये क्या थे? हमारे ओल्डमैन दादा भाई नौरोजी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों के लिए लोगों द्वारा रचित संचालित सरकार लोकशाही की यह परिभाषा किसने दिया था? ये दिया था अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके अब्राहम लिंकन ने। अगला क्वेश्चन है पंचायत चुनाव के लिए योग्य व्यक्ति की निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा क्या होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीनिल किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? ये जो है रक्तचाप घटाने के लिए। अगला क्वेश्चन पीने की पानी में क्लोरीन क्यों मिलाई जाती है? क्लोरीन युक्त पानी रोग के कीटाणुओं से मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? तो क्या था? टॉमस जेफरसन ने। अगला क्वेश्चन है प्रथम मनुष्य सहित उपग्रह कौन सा था? यह था स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ICS की परीक्षा पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है कौन सी है? तो वह है गोदावरी नदी, जिसे दक्षिण गंगा कहा जाता है। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। हिमखंडों की पिघलने का मुख्य कारण क्या है? तो यह भूमंडलीय ताप वृद्धि। अगला क्वेश्चन है जापान, जर्मनी और इटली से ने मिलकर किस गुट का निर्माण किया था? ये किया था धुरी राष्ट्र का। अगला क्वेश्चन है किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है चींटी या मधुमक्खी की काटने पर उसके डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है HCOH यानी फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव हृदय में शुद्ध रक्त कहाँ पाया जाता है? तो पाया जाता है महाधमनी और बाएं नीलय में। शरीर में ध्वनि अंतर को और क्या कहा जाता है? ये लैरिक्स कहलाता है। अगला है तारक रश्मियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ये तारक काय से निकलती है। तारक काय की खोज बोवेरी ने किया था। जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ल्यूकोप्लास्ट। किस पदार्थ की जल में विलेयता ताप बढ़ने से क्या घटती है? तो गैस की। अगला है वर्जियस विधि द्वारा कृत्रिम पेट्रोलियम प्राप्त करने में क्या निहित होता है? तो इसमें होता है कोयले और हाइड्रोजन के बीच अभिक्रिया। अगला भारतीय राजनीति में कार्यपालिका किसके अधीनस्थ होते हैं? तो ये होते हैं विधायिका के अधीनस्थ। वर्जियान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? तो यह है बौद्ध धर्म से संबंधित। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से हुआ? तो हुआ अमरकंटक से। सोन नदी का उद्गम जो अमरकंटक से हुआ। अगला है किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है? तो गुलाबी शहर पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है जयपुर को। मान्यता के अनुसार महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक लड़ी गई थी? कुरुक्षेत्र जो हरियाणा राज्य में पड़ता है, यहाँ महाभारत की लड़ाई 18 दिनों तक लड़ी गई थी। अगला उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम क्या था? उत्तरी बिहार का प्राचीन नाम था वज्जी। नाना साहिब के रूप में कौन पेशवा लोकप्रिय था? ये थे बालाजी बाजीराव। अगला क्वेश्चन है प्रचुर मात्रा में भूमिगत जल वाली और जल का खुला प्रवाह होने देने वाली चट्टानें क्या कहलाती? ये कहलाती हैं जल भर एक्वीफर यानी जल भृत कहलाती हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन से होते हैं? तो होते हैं संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन है भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? तो ये किया गया था 1969 ईस्वी में। भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? तो पश्चिमी राजस्थान। अगला क्वेश्चन है भारत में दशमिक मुद्रा प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई थी? ये किया गया था 1957 ईस्वी में। शब्द इंसुलेशन आयतन का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर होता है आने वाली सौर विकिरण। टेरा रोसा एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? लाल भूभाग क्षेत्र को टेरा रोसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तारों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये श्रृंखला बंधन कहलाती है। कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्यतः उत्तरदायी होता है? तो होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है MCB जो लघु पतन के मामले में विद्युत की पूर्ति को काट देता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है एल्युमिनियम ऑक्साइड किस प्रकार का अम्ल है? तो एक वैधर्मी अम्ल है। अगला क्वेश्चन है वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक के परमाणु भार समान होता है? तो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। ये सबसे हल्की तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
अस्पष्ट प्रतिध्वनि कब सुनी जा सकती है? जब परावर्तन सतह की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी लगभग 17 मीटर हो। कीट किस समुदाय से संबंधित है? कीट जो है आर्थ्रोपोडा समुदाय से संबंधित है। गैमीट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? एक ग्रेगरी जॉन मेंडल ने किया था। अगला क्वेश्चन है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? ये किया था हेनरी बेकुरल ने। रबड़ से स्टील अधिक लचीला होता है, क्यों? प्रतिबल विकृति से अनुपाल अधिक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देशों के नाम क्या है? ये है संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूएसए, यूके, फ्रांस और चीन। अगला है जीएसटी कानून लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? ये है असम में। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? ये है कार्ल मार्क्स। अगला क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस छोड़ती है? तो ये ऑक्सीजन छोड़ती है और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका की पूर्वी तट पर तंजानिया के पास समुद्र में कौन सी द्वीप स्थित है? तो यह है जंजीबार, जो लौंग के लिए प्रसिद्ध है। अगला, ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? यह है भानु अथैया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम विभाजन की धारणा का समर्थन किसने किया था? ये किया था एडम स्मिथ ने। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्रीय विकेंद्रीकरण का आशय क्या होता है? इसका आशय होता है स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन है, राजनीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित था? तथा ग्राम पंचायत का आयोजन। अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध ने भारत में फ्रेंच शक्ति को समाप्त कर दिया था? ये कर दिया था वांडीवास की लड़ाई। अगला क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध के बाद किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? ये क्या था? रॉक एडिक्ट 13। अगला क्वेश्चन है, माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज किसकी आत्मकथा है? ये हमारी है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की आत्मकथा। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग किस कोटि में आते हैं? ये लाल कोटि में आते हैं। किस कोटि में आते हैं? लाल कोटि में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, करगम कहाँ का लोक नृत्य है? करगम जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। 8470 मीटर की ऊंचाई पर विश्व का 5वां सबसे बड़ा पर्वत कौन सा? ये है माकालू। अगला है, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका आविष्कार हुआ था चीन में। अगला क्वेश्चन है, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी सन 712 में भारत आया था, उसका क्या नाम था? था मोहम्मद बिन कासिम। भारत आने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 में आए थे। अगला क्वेश्चन है, पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो पीतल जो है कॉपर और जिंक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब फूटने पर तेज आवाज क्यों होता है? तो होता है क्योंकि इसके अंदर शून्य निर्वात होता है। अगला है, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। रबड़ को कड़ा करने के लिए उसके साथ किस पदार्थ को मिलाया जाता है? तो सल्फर को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? तो इसका आंसर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कैपिटल जी का मान होता है 6.6 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किस ग्रंथि से होता है? यह होता है पैनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन, ब्राउन रिंग परीक्षण का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह होता है नाइट्रेटस की विश्लेषण के लिए। अगला क्वेश्चन है, पाचन के रसों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 वाला अधातु तत्व कौन सा है? तो यह है क्लोरीन। जाइलम का क्या कार्य होता है? जाइलम का कार्य होता है जल का संवहन करना। साबुन का सह उत्पाद क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। पृथ्वी पर किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर उस वस्तु के पलायन वेग से क्या होता है? तो अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं चल सकती हैं? ध्वनि तरंगे जो है निर्वात से नहीं चल सकती हैं। मालविका गिनिमित्रम अभिज्ञान शकुंतलम और कुमार संभव नाटक किसके द्वारा रचित है? यह है कालिदास के द्वारा रचित। अगला है, बैलाडिल्ला एस्क खान कहाँ अवस्थित है? यह है छत्तीसगढ़ राज्य में। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? यह है देहरादून में। अगला क्वेश्चन है, अतुल्य भारत अभियान का संबंध किससे है? यह है पर्यटन से। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार का संबंध किस देश से है? यह है USA के द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, इसरो के संदर्भ में UNNAT उन्नति क्या है? यह है नैनो सैटेलाइट विकास कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, कंबाला क्या है? कंबाला क्या है? एक भैंसों की दौड़ है जो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेयजल में क्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो यह होता है हड्डी रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, डोकलाम विवाद किन दो देशों के मध्य है? डोकलाम विवाद जो है भारत और चीन देश के बीच में है। बराक 8 मिसाइल प्रोजेक्ट के तकनीकी सहयोग किस देश से मिला है? तो मिला है इजराइल से। अगला क्वेश्चन है,
कौन सा लेख सिर्फ न्यायिक और अर्ध न्यायिक निकायों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो ये किया जाता है प्रतिषेध। अगला क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ शीर्षक लेख लिखा था? तो ये लिखा था भगत सिंह ने, जिसे 23 मार्च को फांसी की सजा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के किस शहर में हाउडी मोदी कार्यक्रम की मेजबानी किया था? किया ह्यूस्टन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना की प्रथम महिला पायलट सब लेफ्टिनेंट शिवांगी स्वरूप कहाँ से है? ते हैं अपना राज्य बिहार से। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट को